हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है निफ्टी के बारे में। निफ्टी जो है अभी लाइफ हाई पे चल रहा है और एवरी डे निफ्टी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए ही जा रहा है। आज का निफ्टी का जो रेट है वो ऑलमोस्ट 14,200 प्लस है। तो क्या ये टाइम आपके लिए ठीक है जब आप मार्केट पे इन्वेस्ट करें या फिर आपको वेट करना चाहिए? स्पेशली ये सवाल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि बिगिनर्स है या फिर जो मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट के इस ग्रोथ को देख के। उन्हें लगता है कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करें तो इस रेट में उनको फिर से एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा। सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जब मार्केट 12,500 के करीब था। तब भी मैंने ये बोला था कि मार्केट के प्रेजेंट ट्रेंड को देख के ये लगता है कि मार्केट नियर टर्म में 14,000 तक जाएगा ही जाएगा और अभी मार्केट उसी जगह खड़ा है। अभी भी मार्केट पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, मार्केट पे बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है, जिसे देख के यही लगता है कि मार्केट नियर टर्म में 15,000 तक तो जाएगा ही। उसके बाद शायद मार्केट पे थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि अमेरिकन मार्केट जो है वो भी अभी लाइफ हाई पे चल रहा है और एवरी डे नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। आईटी से लेकर सारे जो टॉप स्टॉक्स है इन यूएस मार्केट वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसको देख के निफ्टी भी बढ़ ही जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, लाइक आईटी सेक्टर। पैंडेमिक के टाइम भी आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था, तब फार्मा सेक्टर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अभी फार्मा सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेट पीरियड में चल रहा है, यानी कि फार्मा सेक्टर में उतना ज्यादा बाइंग अभी नहीं है, उतना ज्यादा करेक्शन भी नहीं है। लेकिन आईटीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक सारे स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे। उसी के साथ साथ मेटल स्टॉक में बहुत ज्यादा बाइंग आ चुका है। हिंडाल्को, टाटा स्टील ये बहुत ही अच्छी पोजीशन पे अभी खड़े हैं। जहां पे बैंक जो है, बैंकिंग स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी जो है वो अपने लाइफ हाई को बीट नहीं कर पाया। बैंकिंग जो स्टॉक्स है वो रिजनेबल प्राइस पे भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। सारे जो टॉप बैंक है लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कुछ बैंक ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, कुछ बैंक्स ने अभी भी अपने प्रीवियस हाई को टच नहीं किया है, जिस कारण से निफ्टी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मार्केट का ट्रूथ तो यही कि बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली, यानी कि अगर आपने 7,500 से लेकर 10,000 तक मौका मिस कर दिया है तो आपने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी लॉस कर दिया है। तो 14,200 में मार्केट पे रिस्क तो है, या फिर मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा उसके बाद करेक्ट होगा, या फिर मार्केट यहाँ से भी करेक्ट हो सकता है, या फिर बहुत टाइम इसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद ही मार्केट किसी एक पर्टिकुलर वे में ब्रेकआउट देगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि सारा जो आपका कैपिटल है वो आप एक साथ इक्विटी में इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो लार्ज कैप के साथ जाइए, क्योंकि मार्केट पे अगर करेक्शन आता है तो लार्ज कैप जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में कम गिरता है, उसमें कम करेक्शन आता है। और हेजिंग करने के लिए आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करें, बिकॉज गोल्ड हैज नेगेटिव कोरिलेशन विद इक्विटी। हमेशा जब इक्विटी गिरता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, और गोल्ड का प्राइस जब बढ़ता है तो नॉर्मली इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है। 2008, 2011 टू 2012, 2016 एंड 2020 ये सारे जो ईयर्स है जब निफ्टी या फिर स्टॉक मार्केट ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया, स्टॉक मार्केट पे बहुत ही क्रैश आया था, बहुत ज्यादा गिरावट आया था। और इन सारे सालों पे अगर आप गोल्ड और इक्विटी का चार्ट देखें तो गोल्ड में उतना ही तेजी आया था। इससे पता चलता है कि गोल्ड के साथ इक्विटी का एक नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो लोग हेजिंग के लिए गोल्ड पे बाय करते हैं ताकि उनका लॉसेस कम हो। उसी टाइम जब गोल्ड बहुत बढ़ जाता है तो लोग गोल्ड में थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर से लोग इक्विटी की तरफ आते हैं, और जब इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड में भी थोड़ा डाउनसाइड आता है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जरूर कीजिए, 30 से 50% जो आपका कैपिटल है वो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, मैक्सिमम 70%, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से 30% या 40% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत कैपिटल आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखा जाए जब इक्विटी भी अच्छा परफॉर्म करता है तो बॉन्ड में भी थोड़ा करेक्शन आता है, बट जब इक्विटी में थोड़ा करेक्शन आता है तो लोग फिर से हेजिंग के लिए गोल्ड या फिर बॉन्ड की तरफ ही जाते हैं। तो ऐसे अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाइड कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है आपके पास कि आप एसआईपी कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप एक साथ बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर आप एक सैलरीड क्लास है
तो आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो अभी आपने किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP किया, जिसमें आपने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड हर क्लास में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लो इस महीने आपने किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया, SIP किया, तो म्यूचुअल फंड का NAV जब आपने इन्वेस्ट किया उस टाइम था 20। नेक्स्ट महीने इक्विटी मार्केट पे क्रैश आया और NAV गिर के 15 हो गया। उसके ही नेक्स्ट मंथ फिर से इक्विटी में बहुत ज्यादा स्पाइक आया और NAV बढ़ के हो गया 25। तो आपका बाइंग प्राइस क्या होता है 20, 15 एंड 25। अगर आप एवरेजिंग करो तो आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखेगा। तो एवरेजिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है जिससे आप कम रिस्क लेके भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसीलिए जब मार्केट बहुत ऊपर की तरफ आ जाता है किसी भी टाइम पे, तब SIP आपके लिए बेस्ट है rather than इन्वेस्टिंग लैम्प सम अमाउंट ऑफ मनी इन सिंगल स्टॉक और डिफरेंट स्टॉक। क्योंकि पैंडेमिक के टाइम जब स्टॉक मार्केट गिरा था तो सभी स्टॉक में ही करेक्शन आया था। ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं गिरे थे, सिर्फ वीक स्टॉक ही गिरे थे। रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, उनमें भी करेक्शन आया। वीक स्टॉक यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप पे भी करेक्शन आया। जिन लोगों ने उस टाइम भी हर महीने SIP किया तो कैलकुलेट करें तो अभी वो प्रॉफिट पे है। और जिन लोगों ने मार्केट जब हाई पे था उस टाइम लैंडसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उसके बाद जब मार्केट बहुत गिरा था, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था, मार्केट से एग्जिट ले लिया था पैनिक के कारण। तो वो अभी लॉस में, कुछ लोगों को तो मौका ही नहीं मिला मार्केट में री एंट्री करने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हेजिंग करो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करो। इक्विटी के साथ साथ आप गोल्ड पे भी इन्वेस्ट करो, ताकि इक्विटी पे अगर क्रैश आ जाए तो गोल्ड बढ़ेगा, उससे आपको थोड़ा बहुत कम लॉस फेस करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया ऑप्शन है गोल्ड भी इन्वेस्ट करो, इक्विटी भी इन्वेस्ट करो, तो आप SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करो, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है पॉजिटिव रिटर्न पाने के लिए जब मार्केट टॉप पे ट्रेड करता है। और आप अपने रिस्क को और भी घटा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। आजकल के टाइम पे आपका ब्रोकर आपको यह ऑप्शन देता है कि आप या तो फिर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली स्टॉक पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि स्टॉक पे इन्वेस्ट करना थोड़ा क्रिटिकल है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन और स्ट्रिक्टनेस नहीं है। मोतीलाल ओसवाल, नैस्डैक 100 इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी है। तो जस्ट लाइक सारी दुनिया के मार्केट जो है वो US मार्केट को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रैक करता है। US मार्केट बहुत ही अच्छी ग्रोथ से बढ़ रहा है, इसीलिए निफ्टी और दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर अभी US मार्केट पे क्रैश आ जाए तो निफ्टी भी उसके साथ गिरेगा, लेकिन मान लो कल को जाके इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना के बीच कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इंडिया में पॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और सिर्फ इंडियन मार्केट क्रैश होता है, उस टाइम US मार्केट नहीं गिरेगा, क्योंकि US मार्केट इंडियन मार्केट को कंट्रोल करता है, इंडियन मार्केट US मार्केट को नहीं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हेजिंग है। आप इंडियन मार्केट के साथ साथ कुछ जो अपना कैपिटल है वो US में भी कर सकते हो। अगर इंडियन मार्केट गिरा तो भी आपका लॉस कम होगा, इंडिया US साथ साथ बढ़ते हैं तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपके लिए टोटल 3 ऑप्शन बहुत ही वैल्यूएबल है। नंबर 1, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक के साथ साथ गोल्ड ETF में भी आप इन्वेस्ट कीजिए, उससे भी आपका हेजिंग हो जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करते हो तो इक्विटी के साथ साथ डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्ट कीजिए, जहां पे इक्विटी के साथ साथ गोल्ड, बॉन्ड सभी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड लास्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के साथ साथ आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्ट कीजिए, लाइक US मार्केट, जिससे भी आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।